कल हमने स्टार्ट किया था फूड एंड फीडिंग किसके लिए, मतलब एक्वेरियम फिशेस के लिए, कि एक्वेरियम फिशेस को कौन कौन सी फूड वैरायटी दी जाती हैं। तो हमने सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन देखी थी कि हमने किस किस्म का फूड देना है, उनको किस तरीके से देना है और कितनी अमाउंट में देना है और कब देना है। तो उसमें उसके बाद हमने देखा था कि इसमें मेटाबॉलिज्म का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। देन उसके बाद टेम्परेचर में भी। उसके बाद ये जो डाइजेस्टिव टाइम होता है इसका कितना होता है। फूड सोर्सेज के बारे में हमने बात की थी। फ़िश, श्रिम्प मील, स्क्विड मील, ब्राइन श्रिम्प, सोयाबीन एंड स्पिरुलिना, होल व्हीट। देन उसके बाद एक्वेरियम फूड आगे और भी बात की थी, लाइव फूड एंड प्रोसेस फूड। लाइव फूड वो होते हैं हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देते हैं, लेकिन वो मतलब काज नहीं कर सकते, कोई इफ़ेक्ट काज नहीं करते। प्रोसेस फूड वो होता है जो ड्राइड फार्म में होता है, जो कैंड की फार्म में होता है, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह से बना हुआ आता है। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम बात करेंगे लाइव फूड के बारे में। मैंने आपको ये कल थोड़ा सा भी बताया था लास्ट पे। तो लेक्चर लंबा होने के कारण मैं ये पूरी वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो लाइव फूड फिशेस इंक्लूड, लाइव फूड मैंने आपको वही बोला कि जो हम फिशेस को देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि फिशेस को हार्मफुल इफेक्ट काज नहीं करते। इसमें सबसे पहले आ गया अर्थवर्म हो गया, स्लग वर्म हो गया, वाटर फ्ली हो गया, ब्लड वर्म हो गया एंड फीडर फिश हो गया। अब कुछ लार्वे हैं या यंग फिशेस हैं, उनको हम क्या देते हैं, इन्फिसोरिया, प्रोटोजोन्स वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं एज ए फूड, लाइव फूड देते हैं। हैचिंग श्रिम्प एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो गया। तो ये मोस्टली प्रेफरेबल हैं किसके लिए, फूड फॉर फिशेस के लिए। बट ये इनको डिफ़िकल्ट होता है, मतलब हमें क्या होती हैं, मुश्किलात हो सकती हैं इनको लेने में। उसके बाद अब फीडर फिश क्या होती हैं कि कभी कभी हम क्या कर लेते हैं कि शार्क या टर्टल को क्या कर लेते हैं अपने एक्वेरियम में। आपने बड़े बड़े एक्वेरियम देखे होंगे जहाँ जहाँ पे टर्टल भी होते हैं, शार्क वगैरह भी होते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि जो इनएक्सपेंसिव फिशेस वगैरह होती हैं उनको क्या करते हैं एज ए लाइव प्रे उनके सामने, उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब छोटी फिशें जो इनएक्सपेंसिव होती हैं तो उनको हम क्या करते हैं एज ए प्रे फॉर शार्क या टर्टल के लिए यूज़ करते हैं, उनकी फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद अब ये जो स्पीशीज़ हैं ये यूजुअली कब दी जाती हैं एज ए फीडर फिश, और ये इनवेरिएबल मतलब क्या होती हैं कि रेयरली मतलब पाई मतलब क्या होती हैं कि इनको दिए जाता है। जैसे गोल्ड फिश हो गया, गुपी फिश हो गया, इनको भी क्या दिया जाता है एज ए फीडर फिश की फार्म में दिया जाता है। क्योंकि ये जो स्पीशीज़ होती हैं एक तो ओवर क्राउडेड होते हैं, इनकी हाई फेकुंडिटी होती है, देन जो ग्रोथ रेट होता है वो हाई रेट होता है। उसके बाद कुछ और केसेस देखते हैं कि जैसे प्रेडेटरी फिश टिपिकली लार्ज फिश हो गया, जैसे कैट फिश हो गया, ककाइडिड हो गया। तो इनको हम क्या देते हैं कि फ्रेश वाटर टर्टल क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फीडर फिश एज ए फीडर फिश, जो मतलब हम कभी कभी अल्टरनेट या इसके बजाय और कुछ भी दे सकते हैं। तो उसके बाद स्पीशी यूज़ एज ए फीडर फिश कौन कौन सी स्पीशी यूज़ की जाती है। ऐसे कुछ फास्ट ग्रोइंग या हार्ड स्पीशी जो कॉमनली दी जाती हैं यूज़ एज ए फीडर फिश, डिपेंडिंग अपॉन लोकेलिटी, क्या आप मतलब उसको वो इजी से मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं। उसके बाद लो क्वालिटी में कौन कौन सी दी जाती है, जैसे कॉमन लाइव बार्बर्स यूजुअली गिप्पी फिशेज़ हो गया, मॉस्किटो फिशेज़ हो गया एंड प्लेटीज़ हो गया। उसके बाद स्मॉल क्रिप्निड हो गया, पर्टिकुलरली रोज़ रेड मिनो हो गया। उसके बाद गोल्ड फिश हो गया, अनवांटेड लाइव बार्बर हो गया एंड काइकिड फ्राई हो गया, फीमेल सेमेस फाइटिंग फिश हो गया, यंग तलपिया हो गया, डिफेक्टिव एंड वीक फ्राई हो गया। उसके बाद यंग ब्लू गिल हो गया, सर्टन टैडपोल हो गए। तो इस किस्म के ये जो हम फूड होते हैं ये क्या करते हैं एज ए फीडर फिश के लिए यूज़ करते हैं इनको। मतलब जो बड़ी बड़ी फिश या टर्टल वगैरह हैं कभी कभी हम उनको एक्वेरियम में रख लेते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए ये देते हैं। और कैट फिश के लिए भी कुछ मतलब एज ए फीडर फिश क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद एडिशनल फूड की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्रिपेयर्ड फूड वही होता है जो नॉन लिविंग होता है और एक्वेरिस्ट के ज़रिए या जो एक्वेरियम को चलाने वाले होते हैं, मेंटेन करने वाले होते हैं, उनके ज़रिए बनाया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है किसके लिए, फिशेस के लिए। देन उसके बाद ड्राई तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ड्राई हो गया या प्रोसेस्ड हो गया एक ही चीज़ होती है। तो इसमें क्या 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 आते हैं, साल्ट वाटर फिशेज होती हैं, स्मॉल
जो वेरिएबल साइज़ की होती हैं, और इनवर्टिब्रेट हो गए। उसमें ड्राइड फूड में और भी मतलब क्या होते हैं, मतलब फूड वगैरह अवेलेबल होते हैं। पैलेट हो गया, स्टिक हो गया, टेबल बेल्ट हो गया, ग्रेन्यूल्स हो गए, वेफर्स हो गया। इनको मैन्युफैक्चर करके क्या दिया जाता है, या फ्लोट करवाया जाता है, या इनको सिंक करके ये डुबा के इनको दिया जाता है। बट हमने उस क्वांटिटी में देना है फूड के जो हमारा एक्वेरियम है वो पोल्यूट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा गंदगा ना हो, मतलब गंदा ना हो। और कुछ ऐसे फूड भी होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मॉइस्चराइज करके देते हैं, किसको देते हैं, फ़िश को देते हैं। उसके बाद वोकेशनल फूड का हम बोलते हैं फूड ब्लॉक। कभी कभी क्या होता है कि जो एक्वेरियस्ट होता है या एक्वेरियम को क्या करने वाला होता है, कि कीपिंग करने वाला होता है, वो कभी कभी कभार वोकेशन पे चला जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वोकेशन फूड का यूज़ करते हैं या फूड ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि ये एक कॉर्नर पे रख दिया जाता है, तो जिससे स्मॉल क्वांटिटी में फूड क्या होता है, निकलता रहता है, तो किस में चला जाता है, एक्वेरियम में चला जाता है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये पोल्यूट कर देता है, किसको, एक्वेरियम को पोल्यूट कर देता है। उसके बाद मेडिकेटेड फूड, ये कुछ हद तक सही है। ये एक तो क्या करेगा, जो फ़िश फूड हैं उसको एज ए सेफ़ माना जाता है, इफ़ेक्टिव मेथड माना जाता है टू डिलीवर द मेडिकेशन टू फ़िश। कि उसके बाद कंडेमिनेट नहीं करेगा ये मतलब एक्वेटिक इन्वायरमेंट को। उसके बाद एल्गल ग्रोथ को रोकेगा, फिल्ट्रेशन मतलब फ़िल्टर होके दिया जाता है ये, फ़िल्ट्रेशन वगैरह करके देन उसके बाद अगर ये नेगेटिव इफ़ेक्ट कभी शो नहीं करेगा और एल्गल ग्रोथ को क्या करेगा, रोकेगा। उसके बाद फ्राइड ड्राइड एंड फ्रोज़न फ़िश फूड हो गया। फ्राइड ड्राइड फ्रोज़न फिश में फ्राइड ड्राइड एंड फ्रोज़न फ़िश डाइट में कौन कौन से आते हैं, जैसे ट्यूबी फिक्स हो गया, ट्यूबी फिक्स वार्म हो गया, मॉस्किटो लार्वा हो गया, ब्लड वार्म हो गया, वाटर फ्ली हो गया, तेल्फिया हो गया। तो हम इनको भी क्या करते हैं, एज ए फ्रोज़न की फार्म में या फ्रीज ड्राइड की फार्म में देते हैं। किसको, हमें अपनी एक्वेरियम फिशेज़ को या ऑर्नामेंटल फिशेज़ को। उसके बाद अब इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं कि ये जो हम फूड दे रहे होते हैं इनमें क्या होती है, प्रोटीन होते हैं, फ़ैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कितने दिए जाते हैं, कि अमाइनो एसिड अच्छा रहता है, फ़ैट अच्छा रहता है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा रहता है, या प्रोटीन अच्छा रहता है। तो हम वो 1 बाय 1 करके बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं। तो अमाइनो एसिड क्या है कि जैसे एल मिथियोनिन हो गया, डी एल मिथियोनिन हो गया, ये इन्हांस करता है हेड ग्रोथ, किसमें, लाइन हेड फिश में। उसके बाद ये एग में भी क्या करता है, एग की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। जैसे बड़ी बड़ी फिशेज़ हो गई तो हम उनको क्या देते हैं, एज ए बेसिक कंपोनेंट जो होता है प्रोटीन का, क्योंकि अमाइनो एसिड से ही बनते हैं, पेप्टाइड बनते हैं, पेप्टाइड से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। तो इन अमाइनो एसिड को प्रोटीन की फॉर्म में दिए जाता है। तो ये मतलब कह सकते हैं कि हम ये क्या करता है कि जो फिशेज़ के बॉडी पार्ट्स होते हैं या एग्स वगैरह होते हैं तो उनमें क्या करता है, हेल्प करता है। देन उसके बाद फ़ैट की जब हम बात करते हैं तो फ़ैट को अल्टीमेटली टूटेगा तो वो किस में बन जाएगा, फैटी एसिड में, जो कि मेन सोर्स है एनर्जी का फिशेज़ के लिए। अब इसमें फैश जो हो गया वो मतलब उसमें विटामिन्स भी होंगे, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, जो कि फ़ैट सॉल्युबल हैं और ये डाइजेस्ट ही हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट भी ईज़िली से हो जाते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले शुगर आ गया, स्टार्च आ गया, गम्स आ गया, सेलुलोज आ गया। तो हम इनको एज ए कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं। तो हम इनको क्या कहते हैं, एज ए कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, किसके साथ, एक्वेटिक डाइट के साथ, क्योंकि एक तो प्लांट ओरिजिन होते हैं और उनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है, वो अमाइलेज होता है। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट मतलब इतना तो सुपीरियर नहीं है, मतलब एज़ कम्पेयर टू फैट, लेकिन तब भी हम इनको क्या देते हैं कि एज ए फूड किसको देते हैं, फिशेस को देते हैं। और ये क्या करता है कि एक तो टिश्यू में हेल्प करेगा, टिश्यू की बिल्डिंग में हेल्प करेगा। उसके बाद जैसे हम मेलियन में देखेंगे कि ग्लाइकोजन क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि स्टोर्ड मटेरियल होता है हमें, लेकिन फिशेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारा का सारा किस में हो जाता है, किस में मतलब कंज्यूम कर लिया जाता है, एनर्जी की फॉर्म में यूज़ कर लिया जाता है। तो ये हम आज हमने इतना डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि लाइव फूड क्या आते हैं, फीडर फिश के बारे में हमने पढ़ा। देन उसके बाद एडिशनल टाइप के फिश स्पीशीज़, कौन कौन सी स्पीशीज़ एज ए फीडर फिश के लिए यूज़ की जाती है। देन उसके बाद एडिशनल टाइप ऑफ फूड के बारे में बात की हमने। तो
इसके साथ ये जो हमारा सब यूनिट होता है ये होता है कंप्लीट। इसकी पीडीएफ मैं आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप तब तक इसको देखिए। अगर कहीं से समझ ना आए आपको तो आप मेरे से बार बार पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछा करो क्वेश्चन वगैरह। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं चलती तो आप मेरे से पूछा करो। तो ये इसके साथ ये जो हमारा सब यूनिट था ये होता है कंप्लीट। अभी मैं आपको इसकी जो पीडीएफ है मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। ये नीचे जो है ये कुछ भी नहीं है, एग्रीकल्चर फूड ये कुछ नहीं करने, इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।